तो हम बात करेंगे यार कंपैरिजन ऑफ वेरियस बिल्स की, ठीक है। वेरियस बिल्स का मतलब क्या है भाई यहाँ पे? हम मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंस बिल 2, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब इनमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। इधर यहाँ पे हम ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे, यहाँ पे हम मनी बिल की बात करेंगे, यहाँ पे हम फाइनेंस बिल की बात करेंगे, फाइनेंस बिल 1, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी फाइनेंस बिल 2, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे यार। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो ऑर्डिनरी मतलब जो ये बिल्स हैं ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे किए जाते हैं, सो इंट्रोड्यूस हाउस। तो जो ऑर्डिनरी बिल है उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। फाइनेंस बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनेंस बिल 1 को ना, फाइनेंस बिल 2 को, फाइनेंस बिल 1 में क्या आता है वो हम देखने वाले हैं, बात बढ़ेंगे नेक्स्ट नीचे। एंड फाइनेंस बिल 2 में यहाँ पे इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस हाउस, देख लिया हमने, एंड इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो ऑर्डिनरी बिल है उसको कोई भी एमपी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। मनी बिल को ओनली एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है ना, जो किसी मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहा हो। एंड फाइनेंस बिल 1 इट इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर। एंड फाइनेंस बिल को कोई भी एक एमपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी कोई भी यहाँ पे एमपी इंट्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है प्रायर परमिशन की बात। क्या एक ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत पड़ती है? ना भाई, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। क्या मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है? हाँ। क्या फाइनेंस बिल 1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है? हाँ। परमिशन कौन देता है भाई? कोई भी बिल, मनी बिल है बल्कि कौन देता है? स्पीकर। एंड फाइनेंस बिल 2 में कोई परमिशन की जरूरत पड़ती है? नो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई परमिशन की जरूरत पड़ती है? नो। तो ज़्यादातर मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 1 एक प्रकार के हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ तो अलग दिख रहे हैं। मेजोरिटी की बात करें, पास होने के लिए कौन सी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है भाई? तो ऑर्डिनरी बिल में सिंपल मेजोरिटी, मनी बिल में भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस बिल में भी सिंपल मेजोरिटी दैट इज मोर देन हाफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। फाइनेंस बिल 2 में भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है भाई। स्पेशल मेजोरिटी मतलब यहाँ पे मोर देन 50%, है ना, और टोटल स्ट्रेंथ एंड मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें, है ना, तो 6 मंथ्स ऑर्डिनरी बिल भाई डिले कर सकते हैं हम इंट्रोड्यूस करके, एंड मतलब मैटर रह सकता है। एंड मनी बिल को भाई 14 डेज
के अंदर पास करना है, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है यहाँ पे ये हो सकता है वो, एंड 6 मंथ इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल 1 एंड 6 मंथ इन केसेस ऑफ फाइनेंस बिल 2। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा कोई भी ड्यूरेशन नहीं है। एंड जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन की बात करें तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन क्या है भाई, क्या ऑर्डिनरी बिल में होता है? यस। मनी बिल में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। और यहाँ पे एक डिफरेंस है, पहला डिफरेंस जो मनी बिल और फाइनेंस बिल 1 में था वो ये मैक्सिमम ड्यूरेशन का था। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे कि जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन मनी बिल के केस में नहीं होता, बट फाइनेंस बिल 1 के केस में होता है, फाइनेंस बिल 2 के केस में भी होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। नेक्स्ट है स्टेटस की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल का जो स्टेटस है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्टेटस इक्वल होता है, बट मनी बिल जो होता है भाई वो राज्यसभा में इम्पॉर्टेंट मैटर रखता है, क्योंकि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एंड फाइनेंस बिल 1 का इम्पॉर्टेंट रोल है राज्यसभा लोकसभा दोनों में, फाइनेंस बिल 2 का भी स्टेटस सेम है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का भी। प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है यहाँ पे? प्रेसिडेंट कैन ऑर्डिनरी बिल में एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है ना। यहाँ पे मनी बिल को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है। एंड फाइनेंस बिल 1 को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। फाइनेंस बिल 2 को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, उसमें प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा, मस्ट गिव हिज असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऐसा कौन बोलता है भाई? आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मैंडेटरी कर दिया गया है भाई, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अपना असेंट देना ही पड़ेगा। नाउ इट इंक्लूड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे मेन चीज क्या है, मनी बिल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं भाई? मनी बिल जो कि आर्टिकल 110 डील करता है ना, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें तो मनी बिल के साथ आर्टिकल 110 डील करता है। फाइनेंस बिल 1 के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है भाई? आर्टिकल 117 क्लॉज 1। एंड फाइनेंस बिल 2 के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 117 क्लॉज 3। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। इट इंक्लूड्स, अगर हम बताएं कि इसमें क्या क्या आते हैं तो मेन चीज़ यहाँ मनी बिल है। ठीक है। तो मनी बिल के अंदर ऑल द मैटर्स ऑफ द मनी बिल, क्या क्या मैटर्स हैं भाई? जैसे कि ओनली मैटर्स लाइक, यहाँ पे मेनली क्या देखना, ओनली मैटर्स, जो कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ डील करते हैं? टैक्सेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लाइक टैक्सेस का इम्पोजिशन, टैक्सेस का एबोलिशन, या फिर टैक्सेस का रिमिशन, वो सब किस में आएंगे? मनी बिल में आएगा। बोरोइंग्स जो है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब किस में आएंगे? मनी बिल में आएंगे, है ना। कस्टडी जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, ये सब अगर पैसा निकालना है तो हमारे पास मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है भाई। लाइक फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस एक्ट था, आधार, वो एक तरह से मनी बिल जैसे यहाँ पे
इंट्रोड्यूस कर दिया। और राज्यसभा जो है इसको अमेंड या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकते हैं भाई मनी बिल में। फाइनेंस बिल हम लोग बात करें फाइनेंस बिल 1 की, तो इसमें ऑल द मैटर्स ऑफ मनी बिल प्लस अदर मैटर्स की बात होती है ना। प्लस अदर मैटर्स मतलब क्या, इसमें टैक्सेस के अलावा और भी अलग चीज़ें हैं। ऑल मैटर्स ऑफ मनी बिल, लाइक फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें, जो ईयरली बजट होता है जो कि फाइनेंस एक्ट के अंदर है ना, तो फाइनेंस बिल जो था, तो फाइनेंस बिल के मतलब फाइनेंस बिल हमने जो देख रहे हैं, तो जो फाइनेंस बिल है ईयरली बजट बिल है ना, वो एक तरह से क्या है भाई, फाइनेंस बिल 1 है। एंड हमने बात की फाइनेंस बिल 2 की, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी मनी बिल मैटर्स। ये जो कस्टडी है ऑफ CFI कंटीजेंसी फंड है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम दिस फंड्स, ठीक है। अप्रोप्रिएशन कौन करता है भाई, याद रखना, अप्रोप्रिएशन ये मनी बिल से होता है। एंड जो एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द CFI, वो कौन करता है, फाइनेंस बिल 2 से होता है। ओनली एक्सपेंडिचर नॉट रिलेटेड टैक्सेस, जो टैक्सेस वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा भाई, मनी बिल। टैक्सेस दिख गया तो मनी बिल, टैक्सेस प्लस अदर मैटर्स इंक्लूड हो गया तो फाइनेंस बिल 1 के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड CFI से एक्सपेंडिचर देखना है तो आपको बोलना कि फाइनेंस बिल 2। एंड उसकी कस्टडी जो होती है वो है ना, अप्रोप्रिएशन करना है CFI से, अप्रोप्रिएशन वर्ड, तो आप बोलना मनी बिल, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंस बिल्स 1, फाइनेंस बिल 2, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात की ना। दो तरह के इंपॉर्टेंट बिल, मतलब दो तरह के बिल्स होते हैं इसको लोग नहीं समझ पाते, एक पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। ये क्या होते हैं भाई, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है। तो जो पब्लिक बिल है ना, इट इज इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, एंड इट रिफ्लेक्ट्स policies of government and its rejection, पब्लिक बिल अगर रिजेक्ट कर जाता है, लीड टू वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर ये रिजेक्ट करा मतलब कॉन्फिडेंस शायद लूज कर दिया होगा, तो और ये रिजेक्ट हो जाता है तो भाई कॉन्फिडेंस दी पार्लियामेंट मूव करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पास होना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। इट्स रिजेक्शन लीड्स टू वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, क्योंकि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है ना भाई। अगर ये पास नहीं हो, कोई मिनिस्टर की बात, मतलब मिनिस्टर की चीज़ें पास नहीं है, मतलब कौन भाई बात होगी कि उसकी जो पार्टी है जिसमें मेजोरिटी है वही इसको वोट नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस शायद लूज कर दिया होगा, तो पासेज ऑफ द कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे होता है। एंड इट इज ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विथ लॉ डिपार्टमेंट, एंड इसके लिए 7 डे नोटिस देना पड़ता है। पब्लिक बिल के लिए 7 डे नोटिस इज रिक्वायर्ड एंड ग्रेटर चांसेस ऑफ अप्रूवल। पब्लिक बिल का ना, प्राइवेट बिल की अगर हम बात करें,
तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी बट नॉट अ मिनिस्टर। इंट्रोड्यूस्ड बाय, नंबरिंग में याद करते हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 1 इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, रिफ्लेक्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इट्स रिजेक्शन लीड टू दी वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्राफ्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट, 7 डे नोटिस देना पड़ता है, ग्रेटर चांसेस ऑफ अप्रूवल। ना जो प्राइवेट बिल है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी and reflects stand of opposition, and its rejection has no implication on the government and drafting is responsibility of the concerned MP and requires 1 month notice। प्राइवेट मतलब प्राइवेट मेंबर, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी के आदमी। प्राइवेट मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि मिनिस्टर ना हो, उसको प्राइवेट मेंबर, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही पार्ट हो सकता है वो। रिक्वायर्स 1 months नोटिस एंड इसके लेसर चांसेस होते हैं भाई ऑफ अप्रूवल। अभी तक 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमने बात की रिगार्डिंग दी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स एंड पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल क्या होता है?